दोस्तों, हाथरस की एक जो घटना हुई है वो घटना का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा और वो आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं अंदर तक कांप गया। आप यकीन मानिए कि इस तरह की घटना, और ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले कई सारा इस तरह का घटना हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हम इस तरह की भूल से सीख नहीं ले पाते हैं और उसमें सुधार नहीं कर पाते हैं। दरअसल यह हेडिंग है दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर अखबार जो है उसकी अब मैं जब हेडिंग पढ़ रहा था तो आप यकीन मानिए मैं अंदर तक कांप गया, मेरी रूह कांप गई कि क्या इस तरह का, मतलब कि ये सब करते हुए इतना बड़ा भगदड़ मच गया। और इतने बड़े भगदड़ में लगभग, मतलब कि आंकड़े तो कई लोग 150 तक कह रहे हैं, लेकिन 120-22 अखबारों की तमाम आर्टिकल, तमाम कटिंग्स पे ये लगातार सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया हर जगह पे चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या चरणों की धूल लेने से टूटी भीड़ और भगदड़ मच गई? अगर ये बात सही है, और चूंकि दैनिक भास्कर ने इस का खंडन किया है, इस आर्टिकल को निकाला है, तो जाहिर सी बात है ऐसे तो निकाला नहीं होगा। तो अगर यह बात है कि चरणों की धूल लेने से टूटी भीड़ और भगदड़ मच गई, तो ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। जी हां, आप सही टाइटल देख रहे हैं। हाथरस में वॉलेंटियर्स ने पानी की बौछार की, लोग भागते हुए एक दूसरे को रौंदने लगे। अब पूरा मामला हम आपको समझा देते हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला था उस मामले को हम आपको समझा देते हैं। दरअसल एक चश्मदीद वहां पे जिनसे बातचीत किया गया और इन्होंने सारे कुछ बताया। इनका नाम कोमल है, जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहां पे। देखिए इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि दोपहर 1:30 बजे भोले बाबा सत्संग से बाहर निकले। अब ये भोले बाबा शंकर भगवान नहीं है, ये कोई आदमी है जो वहां पे सत्संग कर रहे थे। हम श्रद्धा भक्ति दिखाएं, लेकिन साथ साथ में समझदारी भी दिखानी होती है। मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि धार्मिक मामला है, लेकिन हमें इस बात पे गौर करना होगा कि भगवान में और इंसान में अंतर होता है। इस बात को समझना होगा। सत्संग से बाहर निकले, इसके बाद ही भगदड़ की स्थिति बनी। गेट के बाहर भीड़ ज्यादा होने पर वहां खड़ी वाटर कैनन की गाड़ी से श्रद्धालुओं पर पानी की बौछार की गई। इसके बाद ही भगदड़ मच गई। पानी के कारण फिसलन थी, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। प्रत्यक्षदर्शी कोमल जी यह बात कह रहे हैं। लेकिन अगर कोमल जी की बातों को अब साइड में करके थोड़ी देर के लिए अगर एडीजी आगरा जोन की बातें सुनी जाएं, देखिए क्या कह रहे हैं एडीजी आगरा जोन। ये कह रहे हैं कि सत्संग में शामिल महिलाएं भोले बाबा का चरण छूने के लिए आगे बढ़ी और वहां शायद सड़क पर पानी था। देखिए बात समझिए, शायद सड़क पे पानी था और प्रत्यक्षदर्शी यह कह रहे हैं कि वहां पे कैनन की बरसात कराई गई। कुछ महिलाएं उसी पानी में गिर गई, उनके ऊपर फिर और लोग आकर गिर गए। ये भगदड़ की सीन क्रिएट हुआ और फिर यह हादसे में तब्दील हुआ। ये सारा मामला है। और ये कौन कह रहा है? अनुपम जी, जो कि एडीजी आगरा जोन की हैं। अब भगदड़ का घटनाक्रम समझ लीजिए। मंगलवार दोपहर 1:30 बजे बाबा का काफिला आयोजन स्थल से मैनपुरी के लिए निकला। उसके बाद इसके लिए मंच के बगल से हाईवे तक रास्ता बनाया गया था। आयोजकों ने प्रवेश द्वार के पास ही भीड़ को रोक दिया। हजारों श्रद्धालु हाईवे के दूसरी तरफ बाबा के दर्शन के लिए खड़े हो गए। जैसे ही काफिला हाईवे पर प्रवेश द्वार से निकला, भीड़ दर्शन को दौड़ी। फिर बाबा का काफिला आगे बढ़ गया और हाईवे किनारे खड़े लोगों पर सामने से आए श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ गया। इससे सैकड़ों श्रद्धालु गिरते हुए खेतों की तरफ भागे। इसके बाद एक के ऊपर एक लोग गिरते गए और चीख पुकार मच गई। और इसके बाद से फिर जो है, जो सीन क्रिएट हुआ, जो सीन पूरे देश के सामने इस वक्त मौजूद है, उस सीन को हम और आप देख पा रहे हैं। समझने और सोचने का विषय है, लेकिन साथ साथ कितना गंभीर विषय है कि आखिर किसकी लापरवाही थी। क्या प्रशासन को नहीं पता था कि वहां पर सिर्फ वॉलेंटियर के भरोसे इतनी बड़ी भीड़ अगर इकट्ठा हो रही थी, और सिर्फ वॉलेंटियर के भरोसे उस भीड़ को छोड़ देना, अपनी जिम्मेदारी को वहां पे नहीं समझना, ये क्या सबसे बड़ी भूल नहीं थी? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वही सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे पूछ रहा था। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था को वॉलेंटियर के ऊपर छोड़ दिया। सत्संग में 1 लाख से ज्यादा की भीड़ थी। सोचिए, 1 लाख से ज्यादा की भीड़ थी।
लेकिन प्रशासन ने पूरी व्यवस्था बाबा के वॉलेंटियर पे छोड़ दी। वॉलेंटियर इतनी बड़ी भीड़ नहीं संभाल पाए। लोगों के मुताबिक खेत में सत्संग हो रहा था, हाईवे के किनारे नीचे गड्ढे थे, खेत जुता हुआ था, मतलब जुताई हुई थी, पानी की वजह से कीचड़ हो गया था। इस वजह से लोग वहां से भाग नहीं पाए, सबका पैर फंसने लगा और जो लोग गिरे वो गिरे रह गए और भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। ये था पूरा मामला। और हिंदुस्तान में, भारत देश में ये कोई पहला मामला नहीं था। कुछ ऐसे ही घटनाक्रम और जिनसे मैं आपको रूबरू करा देना चाहता हूं। 13 अक्टूबर 2013 में मध्य प्रदेश के दतिया जिले के रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान भगदड़ मच गई थी। इसमें 115 लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। फिर 19 नवंबर 2012 को पटना में गंगा नदी के किनारे अदालत घाट पर छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल ढह गया था। इसकी वजह से मची भगदड़ में करीब 20 लोगों की मौत हो गई थी। 8 नवंबर 2011 को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे हर की पैड़ी घाट पर भगदड़ मची थी, जिसमें 20 लोग मारे गए थे। 14 जनवरी 2011 को केरल के इडंकी जिले के पुलमेड़ू में घर जा रहे तीर्थयात्रियों पर जीप के टकराने से भगदड़ मच गई थी, जिसमें 104 सबरीमाला श्रद्धालु मारे गए थे और 40 से अधिक लोग घायल हो गए थे। उसके बाद से फिर 4 मार्च 2010 की घटना है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जिले की कृपालू महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से लगभग 63 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई सारे लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। ये लोग स्वयंभू बाबा से मुक्त कपड़े और भोजन लेने के लिए एकत्र हुए थे। और 30 सितंबर 2008 का मामला है। राजस्थान के जोधपुर शहर में चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट की अफवाहों के कारण भगदड़ मच गई थी। 250 श्रद्धालु मारे गए और 60 से अधिक घायल हो गए। उसके बाद से फिर जो है एक मामला आता है 3 अगस्त 2008 का। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में चट्टान गिरने की अफवाह से भगदड़ मच गई थी और 162 लोग मारे गए थे और 47 लोग घायल हो गए। उसके बाद 25 जनवरी 2005 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंदार देवी मंदिर में वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान 340 से अधिक श्रद्धालु कुचल कर मारे गए थे और सैकड़ों घायल हो गए। और यह दुर्घटना तब हुई जब श्रद्धालुओं के नारियल तोड़ने की वजह से सीढ़ियाँ फिसलन भरी हो गई थी और ये लोग मतलब कि एक के ऊपर एक फिसलते गए। फिर एक आखिरी घटना मैं आपको बता रहा हूं 27 अगस्त 2003 का, जिसमें महाराष्ट्र के नासिक जिले के में कुंभ मेले में पवित्र स्नान करने के दौरान भगदड़ मच गई थी और यहां पे भी लगभग 39-40 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 140 से अधिक लोग जो है घायल उस घटना में बताए गए थे। और ये है टोटल मामला। लेकिन इस मामले को इस तरह से समझिए कि क्या चरण रज की धूल लेने से टूटी भीड़ और भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से हाथरस में इतना बड़ा घटना हो गया। इस घटना पे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, इस घटना पे मुख्यमंत्री लगातार वहां पे जमे हुए हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन तमाम चीजों के बाद मैं फिर से सवाल खड़ा करता हूं कि क्या शासन प्रशासन को वॉलेंटियर के दम पे इतनी बड़ी भीड़ को छोड़ देनी चाहिए थी? यह बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाथरस की मतलब कि आज के डेट में हाथरस पूरे देश की निगाहें हाथरस पे जमी हुई हैं। क्या हाथरस में जो कुछ हुआ वो जायज था? क्या हाथरस में जो कुछ भी हुआ उसको रोका नहीं जा सकता था? क्या समय से पहले यदि शासन प्रशासन वहां पे टाइट रहती, सतर्क रहती, इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए उनका अगर जो तैयारी होना चाहिए था उस भीड़ को लेकर वो अगर रहता तो क्या ये हो पाता? ये तमाम सवाल है। इन सवालों का जवाब क्या सिर्फ सवाल बन के रह जाएगा या फिर हम उसे ढूंढ पाएंगे?